पूर्ण प्रेम लगा दिल में, जब नेम का बंधन छूट गया। संत ब्रह्मानंद। प्यारे मित्रों, जिंदगी में कभी भी पूर्ण शब्द जो होता है उसमें पूर्णता होती है, इसलिए पूर्ण शब्द लगाया जाता है। पूर्ण प्रेम फिर कोई भी क्षेत्र में हो, हम लौकिक जीवन जीते हैं इस दुनिया में, जगत में, वहाँ का भी यदि प्रेम होगा तो भी वहाँ कमी और खामी देखी नहीं जाती। कोई भी प्रकार की शिकायत फरियाद नहीं होती। वहाँ पूर्णता होती है। वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कमी नहीं रहती, उसमें कमी नहीं देखती, कोई भी प्रकार का गंदगी नहीं देखती, इसलिए बच्चे की परवरिश करती, उसकी गंदगी विष्ठा साफ करती है, लीट साफ करती है, उसको नहलाती धुलाती, सब क्यों? उसके प्रति प्रेम है। माँ का प्रेम बच्चों के प्रति होता है तो वहाँ भी कोई भी प्रकार का क्लेश नहीं रह जाता। मित्र के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, दुनिया के जगत के प्रति हो, वृक्ष के प्रति हो, पशु पक्षी के प्रति हो, किसी के भी प्रति, सब ये होते होते परमात्मा तक प्रीत पूर्ण लग जाए तो फिर ब्रह्मानंद वाली बात हम भी बोल सकेंगे। पूर्ण प्रेम लगा जब दिल में, तब नेम का बंधन छूट गया। नेम प्रारंभिक अवस्था होती है प्यारे मित्रों, कोई भी क्षेत्र में। प्रारंभिक अवस्था ऐसी कि नेम से प्रेम होता है, प्रेम जगता है, प्रेम से सुरता जगती है। मैं कौन हूँ, उसके ओर अपना अंतस का खिंचाव होता है। आखिर मैं कौन हूँ, वो सुरता परमात्मा की तरफ लगती है नेम से। पर नेम भी कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक नेम से भी पार व्यक्ति हो जाता है। जैसे एक शेर बोला करते हैं, हाथ में चले सो ओलिया, बेहाथ चले सो पीर, अनहाथ बेहाथ दोहूं चले उनका नाम फकीर। ओलिया यानी अपने हिंदू में जो होता है पंडित ब्राह्मण जो होते हैं, वो हद में चलते, दुनिया के अंडर रहते हो, बाहर नहीं जा सकते हो। बाहर जाएंगे तो उनका भी कुछ चलेगा नहीं, यजमान प्रवृत्ति, इसलिए दुनिया के अंदर रह कर वो चलते हैं, हद में चलते हो। ओलिया मुसलमानों में ओलिया बोलते, वो भी अपने पंडित ब्राह्मणों की तरह ही होते हैं, वो भी अपना जीवन हद में जीते हैं। पर पीर शब्द गुरु के प्रति बोला गया। गुरु कभी कभी हद पार कर देता है, हद में भी रहता है, हद पार भी कर जाता है, पर उसके भी आगे जीवन जो है संत फकीरों का, मुस्लिमों में फकीर बोलते, सूफी फकीर, हिंदू में संत बोलते हैं, उसके आगे जीवन उनका दोनों हो गया काम, अनहद बेहद। अनहद मतलब आंतरिक यात्रा भी उनकी हो गई, और फिर बाहर कभी कभी हद भी पार कर गए तो समृत को नहीं दोष गोसाई, जिमी रवि पावक सुरसरी की नहीं, रामायण की चौपाई है ये। समृत को नहीं दोष गोसाई, जिमी रवि पावक सुरसरी की नहीं, यानी समृत व्यक्ति को वैसा ही नहीं दोष होता जैसे रवि सूर्य है,
उधर आप गाली दो, कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। नदी है, उसमें कचरा कितना भी कुछ डाल दो, उसको फर्क नहीं, वो बहा ले जाएंगी। आग्नि है, उसमें कितना भी कचरा डाल दो, गंदगी डाल दो, वो जला डालेंगी। वैसे ही समर्थ पुरुष, समर्थ जो होते, वो हाथ में भी कभी कभी चलेंगे, बेहाथ भी चलेंगे, पर वह अनहद खिल गया है। अपना आंतरिक यात्रा मूलाधार से सहस्त्रशार तरफ यात्रा हो गई है। वहाँ कोई भी प्रकार का दोष नहीं, वहाँ पूर्ण नेम के बाहर जीवन हो जाता है। जैसे उदाहरण दो मैं आपको, निजामुद्दीन बाबा, दिल्ली के पास हुए निजामुद्दीन बाबा करके सूफी फकीर हुए। उनके पास एक स्त्री जाती, अपना बेटे को ले जाती, पति मर गए हैं, अकेली स्त्री है, अकेला छोटा बेटा है, तो उसका जन्मदिन था, बर्थडे। सोची कहाँ मनाएंगे, ये सूफी फकीर है, संत है, 1 रुपया की जलेबी ले लेती है और सूफी फकीर निजामुद्दीन बाबा को देंगे, वो भी कुछ खाएंगे और हम मेरे बेटे को भी देंगे, हमको भी देंगे, जन्मदिन का वो हो जाएगा उत्सव। इस भाव से गई। जिस दिन वो स्त्री गई अपने बेटे को लेकर, निजामुद्दीन बाबा का रोजा चल रहा था। वैसे रोजे के पार तो वो चल गए थे, फिर भी एक आदत रही होगी, नेम रहा होगा तो पाल रहे होंगे, पर फिर भी उसमें बंधे हुए नहीं। देखना आप आगे। श्री बोलती बाबा को, और बाबा तो बोले, अरे बेटी मेरा तो रोजा है, आज मैं जलेबी क्या पानी भी नहीं पी सकता। तब गरीब स्त्री वो रोने लग गई कि गरीबों का भाग्य भी गरीबी होते हैं बाबा, आपका व्रत नियम टूटे, हम नहीं चाहेंगे, वापस दे दो। तब निजामुद्दीन बाबा अनहाथ भी खुल गया था, वो हाथ पार भी कर सकते हैं। तब वो बोले कि नहीं बेटी, लाओ इधर, मेरा रोजा टूट जाए तो चलेगा, पर तेरा और तेरे बेटे का दिल न टूटे, वरना मेरा खुदा परमात्मा नाराज हो जाएगा। और वो हद पार कर गए। वो जो नेम था रोजा, उसको तोड़ दिए। वो दिल में बैठे हुए को दिल भर को देखे, वो दिल न टूट जाए। तो ये अनहाथ खुला हुआ पुरुष भी हाथ पार कर गया, तो पर वहाँ दोष नहीं है। पर यहाँ ये भी बोलना चाहूँ, जब तक हम साधक है, कुछ साध रहे होते हैं, तब तक नेम ठीक है, पर कायम नेम नहीं चलता, नेम के बाहर जीवन हो जाता है। जैसे ब्रह्मानंद जी का हुआ, वो बोल रहे हैं, और हकीकत भी सत्य है। अपना अपने जीवन में भी देखते हैं, इसे नेम धेम किधर छूट गए, कहाँ रह गए, कोई पता है क्या? शांताराम, क्या बोले आपको, आज क्या दिन है वो पता नहीं रहता, एकादशी का पता नहीं रहता, महीना कौन सा है, साल कौन सा है, उसका भी ज़्यादा नहीं रहता, त्यौहार कौन सा आ रहा है, लोग आकर मिले तब पता चलता है। कोई एकादशी वाले आते, मैं बोलता हूँ कुछ देता हूँ खाने के लिए, तो वो बोलते हमारी एकादशी, वो ऐसा है क्या? मैं आश्चर्य से बोलता हूँ, तब बोलते आप नहीं रहते। एकादशी का कई मालूम नहीं मेरे को, कोई वर्तन उपास, कोई नेम नहीं, सहज जिंदगी। भूख लगी खाना खा लेना, नींद आई सो जाना, चलना फिरना हो तो वॉकिंग करना, बस कोई ऐसा नेम नहीं दिखता। पहले ध्यान में भी बैठने का 8-8 घंटे ध्यान करने का रहता था, 4 घंटे पद्मासन पर बैठे रहना, 4 घंटे पूरा एक पैर नहीं उठाना, ऐसे भी दिन थे जीवन में। मौन रहते थे, मौन भी किधर गया क्या गया, सब चला जाता है। कहने का तात्पर्य मैं बोल रहा हूँ आपको, गीता का सूत्र है, प्रारंभ गुण सत्याग्य, ऐसा करके आता है। प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन जो भी बात का आरंभ होता है उसका एक दिन अंत जरूर होता है। तो ब्रह्मानंद जी बोल रहे हैं
पूर्ण प्रेम लगा दिल में, तब नेम का बंधन छूट गया। कोई पंडित लोग बतावत है, समझावत है जग रीतन को, जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई, सब रीत का बंधन टूट गया। ब्रह्मानंद बोल रहे कि कोई पंडित लोग जैसे वो बताते हैं कुछ, ये जग रीत, इस अंदाज में क्रियाक्रम करो, कर्मकांड करो, ऐसा नेम करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। पर ठीक है, जो कुछ कर ही नहीं रहे उनके लिए लागू हो सकता है, पर जो ये करके छोड़ दिए, छूट गया, उनको यदि पंडित लोग बोले तो पंडित लोग भी उनको समझ नहीं पाए। कोई पंडित लोग बतावत है, समझावत है जग रीतन को, और जग रीत भी वहाँ नहीं रह जाती है, हाथ पार हो जाता है जीवन। जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई, वो प्रीतम परमात्मा से जब दृढ़ प्रीत हो गई, पूर्ण प्रेम लग गया, फिर क्या नेम, नेम के बाहर हो जाते हैं प्यारे मित्रों। पर जब तक पूर्ण प्रेम न जगे तब तक नेम का बंधन ठीक है। वैसे ही जैसे बछड़ा है, उसको अपन बोलते हो नाथ फोड़ देना, लगाम लगा देना घोड़े को, जब सिक्कट है वो किधर भी खाई में ले जा सकता है, तब तक नाथ और लगाम ठीक है। पर वो सीख गया, शाना हो गया, फिर बिना नाथ बिना लगाम का भी आपको सही ढंग से ले जाएगा वो। ऐसा जब पूर्ण प्रेम परमात्मा से हो जाए और सभी बातों से आप ऊपर उठ गए, तब आपके लिए नेम नहीं रह जाता। पर दुनिया में देखने को आता है, जो बहुत आगे निकल गए, उनको जो नेम में बंधे हुए लोग नेम में बांधना चाहते हैं, नेम में देखना चाहते हैं, नेम के अंडर, पर इम्पॉसिबल, असंभव। और कबीर वाली बात हो जाती, सहज सहज सब कुछ गया, सब चला जाता है सहज, कुछ नहीं बंधा, कहीं बंधा हुआ जीवन नहीं रह जाता। सब रीत का बंधन टूट गया। आगे ब्रह्मानंद बोले, कोई तीर्थ दर्शन जावत है, कोई मंदिर में नित्य दर्शन को, घट भीतर देव दीदार हुआ, तब बाहर से मन रुट गया। जो मैं बोल रहा हूं, कोई बोलते चलो तीर्थ यात्रा, अभी जो जहां बैठा है वो खुद तीर्थ बन गया, ये उनको पता नहीं। स्वामी राम तीर्थ, तीर्थ बन गया, तब तीर्थ नाम पीछे लगाया गया था। और रामायण के पहले चौपैया थी ना, संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राजू, वो ईश्वर से पूर्ण प्रीत हो गई, उस प्रीतम में पूरा डूब गया वो, फिर वो चलता फिरता तीर्थ हो जाता है वो संत। वो जहाँ भी जाएगा वो तीर्थ होगा, वो जहाँ भी रहेगा वो तीर्थ होगा। मैं बोला ना कि नदियों से गंगा, यमुना, नर्मदा आदि देव नदियाँ जो है, उनसे पूछा गया, कहते हैं आप में अनेक प्रकार के लोग आते हैं नहाने के लिए और पाप ताप धोते सब, तो आप इतने पाप कैसे संभाल लेती? आप तो बहुत पापों से भर जाती होगी, गंदगी से, तो आपका पाप कौन धोता है फिर? सब लोग तो आप में पाप छोड़ जाते, फिर आपका पाप कौन धोता है? तब देव नदियों ने बोला कि हमारा पाप ताप संत धोते। वो आते कभी तीर्थों में, उनके चरण स्पर्शों से वो हम में नहाते, तो हमारे ये दुनिया पाप ताप छोड़ गए, वो सब साफ सुथरे हो जाते। तीर्थ भी कोई संतों से आशा करते हैं।
बाकी मैं उन संतों की बात कर रहा हूँ जो ईश्वर को अनुभव कर लिया, सत्य में प्रवेश कर गया, जिसका पूर्ण प्रेम लग गया, उसकी बात है प्यारे मित्रों। वो स्वयं तीर्थ हो जाता है। कोई तीर्थ दर्शन जावत है, कोई मंदिर में नित दर्शन को घट भीतर देव दीदार हुआ, तब बाहिर से मन रूठ गया। घट में ही परमात्मा का अनुभव हो गया तो फिर बाहिर से मन रूठ गया। जो मन बहिर्मुख था, बाहर खोजता था, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा वहाँ है, परमात्मा तीर्थों में, परमात्मा मंदिर में, परमात्मा अमुक जगह है, खोजा सकल जहाँ पे तो पाया तेरा पता नहीं है। परमात्मा पता मिला है तेरा, तो अब मेरा पता नहीं। एक सूफी फकीर को मैं पढ़ा था, बाईजीत को। मैं पहले भी कभी बोलते रहता हूँ संदर्भ में, पर कभी कभी बोलना पड़ता है जहाँ बोलना चाहिए वहाँ। ब्रह्मानंद जो बोल रहे उसको हम समझ पाए, इसलिए मैं लेना चाह रहा हूँ सूफी फकीर बाईजीत को। सूफी फकीर बाईजीत जब से उनको समझ हुई थी तब से नमाज पढ़ते थे, तो बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े, तब तक 5 नमाज प्रतिदिन पढ़ते थे। और कहते कि एक दिन वो मस्जिद में नहीं गए, नहीं जा पाए, और दुनिया सभी जानती थी उनको कि बाईजीत कभी नमाज चुका नहीं कोई भी परिस्थिति में। और आज क्या हो गया, आया नहीं, शायद मर गया या तो बहुत बीमार हो गया, कुछ न कुछ आन होनी घटना हुई है। और मस्जिद से सब उनकी बरादरी बाईजीत का कुटिया होगा, घर होगा, जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पहुँचती है। और बाईजीत एक लीम के नीचे पेड़ होगा, उनके कुटिया घर जो भी होगा वहाँ, उसके नीचे आग बंद कर मस्त मौलाना होकर परमात्मा में, अल्लाह में डूबा हुआ है। तेज है चेहरे पर, प्रसन्नता है। आज जैसे निर्भर होकर जिंदगी निश्चिंत हो गई। आप न कुछ पाना न कुछ खोना, सब दौड़ धूप मिट गई। और लोग आकर देखते, लोग अपने ही चश्मे से देखते, अपने ही अंदर अंतकरण से नापते। और बाईजीत को हिलाया कंधा पकड़ के, बाईजीत बुढ़ापे में सटिया गए क्या, पागल हो गए? नमाज बचपन से आप 5 पढ़ते रहे और अभी नमाज छोड़ दी, क्या हो गया बाईजीत? बाईजीत आंखें खोले। वो आंखें भी उस लोक की गवाही दे रही थी, पर लोगों को कहाँ दिखता है। बाईजीत बोले क्या हुआ, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आए आप आज, क्या हो गया, पागल हो गए? बोले पागल नहीं हो गया, तुम बोल रहे पागल, ठीक है, पागल का भी अर्थ बाईजीत बोले, गुरु नानक वाली बात, मैंने वो गल पा लिया है जो तुमने नहीं पाया। पागल, वो गल पाया है मैंने, जो आज तक वो गल को मैं खोज रहा था मस्जिद में, वो मेरे अंदर ही मिला। इसलिए तुम भी बोल रहे पागल, ठीक है, मैं वो गल पा लिया, शाश्वत गल पा लिया। वो अल्लाह बोलो, परमात्मा बोले, मेरे अंदर से ही प्रगटा। अब मस्जिद में मैं नहीं आ सकता, इतनी दूर नहीं आ सकता। न वो मुझसे दूर था, न मैं उससे दूर था, आता न नजर था, तो मेरा ही नजर का कसूर था। दिले तस्वीरें है यार, जबकि गर्दन झुका ली, दीदार कर लिया। जाओ, मुबारक तुमको, मस्जिद में नमाज पढ़ो। मेरी नमाज आज अल्लाह ने पूरी कर दी, परमात्मा ने पूरी कर दी। मेरा पिया मेरे हिय बसत है, ना को जाती न आती, औरों के पिया प्रदेश बसत है, लिख लिख बेचत पाती। मीरा बोलती है औरों के पिया परदेश बसत है। मीरा को भी जब अनुभव हुआ उस पिया का अपने अंदर, तब बोली कि कोई प्रीतम, उसका पति कहीं बाहर रहता है तो उसकी पत्नी हो,
उसकी प्रेसी हो, वो पाती लिखती है, कब आओगे इतनी दूर, औरों के पिया परदेश बसत है, लिख लिख बेचत पाती, मेरा पिया मेरे हिय बसत है, ना कहूँ जाती न कहीं आती। मेरा पिया तो मेरे अंदर ही बसता है मिला। तो ब्रह्मानंद बोल रहे, कोई तीर्थ दर्शन जावत है, कोई मंदिर में नित्य दर्शन को, घट भीतर देव दीदार हुआ, तब बाहर से मन रुट गया। बस अंदर ही घटना घट गई। गुरु नानक बोले, बाहर भीतर एक ही जानियो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिठे न भरम की खाई, कायर बन खोजन जाई। गुरु नानक बोले, सदगुरु का ज्ञान तभी मानना जब तुमको अंदर भी दीदार हो गए उसका, और बाहर भी। आँख खोलो तो बाहर वही दिखे, आँख बंद करो तो अंदर भी वही दिखे। बाहर भीतर एक ही जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिठे न भरम की खाई। जब तक अपना आपा अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है, उसका अनुभव जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक ये भरम की खाई मिटेगा ही नहीं। तुम सब बाहर खोजते रहोगे और वो अंदर तुम्हारे बैठा रहेगा। गुरु ब्रह्मानंद जी और आगे बोलते हैं, कोई जीव कहे, कोई ईश कहे, कोई गावत ब्रह्म निरंजन को, जब अंदर बाहर एक हुआ, सब द्वैत का पर्दा फूट गया। पूर्ण प्रेम लगा दिल में, जब नेम का बंधन टूट गया। कोई वो ईश्वर को बार, प्रभु श्री राम है, कृष्ण है, कोई बोलने वाले बोलते वो भी अपने तरह ही मनुष्य थे, साधारण जीव थे, इस अंदाज में भी बोलने वाले हैं। कोई बोलते वो ईश्वर थे, कोई बोलते कि अरे ये छोड़ो इनकी बातें, वो निरंजन अपने अंदर ही बैठा है, उसको भजो। ब्रह्मानंद जी बोल रहे, कोई जीव कहे, कोई ईश कहे, कोई कहावत ब्रह्म निरंजन को, जब अंदर बाहर एक हुआ, सब द्वैत का पर्दा फूट गया। और मैंने अंदर भी जान लिया उसको, तो वो बाहर भी देखा, फिर ये भरम का भंडा जो था वो फूट गया। जब तक अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होता, तब तक प्रोक्ष ज्ञान में हम फिरते रहते बाहर। आखिरी पंक्ति में ब्रह्मानंद बोलते हैं, सोई एक अनेक स्वरूप बना, परिपूर्ण है जल में थल में, ब्रह्मानंद करी गुरुदेव दया, भवसागर का भय उठ गया। प्यारे मित्रों, वही ब्रह्म परमात्मा रामायण की चौपाई आती है ना, भरद्वाज और याज्ञवल्क के बीच चर्चा होती है। भरद्वाज याज्ञवल्क से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, भरम मुझे पैदा हो गया कि आखिर राम है कौन। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बेटा, एक राम सकल जग पसारा, एक राम सबसे न्यारा, आखिर में कौन से राम को भजूं, बताओ, एक को सुनिश्चित करो। आप में कौन सा राम सच्चा है। ये चार प्रकार के राम बोलती है श्रुति में, भ्रम में पड़ गया। याज्ञवल्क्य का तो फिर समस्या का समाधान करते, सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट में बेटा, सोई राम का सकल जग पसारा, सोई राम सबसे न्यारा। वही यानी सोई का अर्थ वही होता है, वही एक ही राम है। बोले राम दो नहीं है। दशरथ के बेटे राम को भी भजोगे तो वहीं पहुँचोगे, और दशरथ के बेटे राम को भी न भजोगे, वो आदि अनादि से जो राम शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो आदि अनादि ब्रह्म जो हमारे अंदर है, उसको भी भजोगे तो वहीं पहुँचोगे। किसको भी भजो, सोई राम सोई राम सोई राम सोई राम, वही राम है। बोले भ्रम से बाहर आओ। तो ब्रह्मानंद बोले, सोई एक अनेक स्वरूप बना, परिपूर्ण है जल थल में, और जल में भी, थल में भी, नभ में भी, भवसागर का भय उठ गया, और ये जगत रूपी भवसागर से मैं पार हो गया।
आप न पाना न खोना, मेरी यात्रा पूर्ण हुई। ऐसे ही ब्रह्मानंद की तरह प्यारे मित्रों, आपण भी खोजे अपने अंदर, प्रतिदिन ध्यान करो, भजन करो, खोजो, वो जरूर मिलेगा।